जैसे रियल लव, सच्चा लाइफ पार्टनर, अच्छा पति या पत्नी हमें किस्मत से मिलते हैं, सेम वैसे ही सच्चे दोस्त, आपके सुख दुख में साथ देने वाले दोस्त भी किस्मत से ही मिलते हैं। देखिए, हम अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग्स, अपने रिलेटिव्स खुद नहीं चुन सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये ही दो रिश्ते हैं जिन्हें हम खुद चुनते हैं, एक अच्छा लाइफ पार्टनर और एक अच्छा दोस्त। लेकिन कभी सोचा है कि ये सच में हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं या फिर बेस्ट फ्रेंड के फेस में छुपे हुए दुश्मन? देखो, रियलिटी ये ही है कि आज के टाइम में कोई भी अच्छा दोस्त नहीं होता है। अगर आपने ये बात अपने जहन में बिठा ली तो आपसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं है, क्योंकि हर चीज़ आप अपने बेस्ट फ्रेंड से या अपने फ्रेंड से आप शेयर करते हैं। और वही बातें आपके लिए जो सुख में खुशी में शेयर की गई होती है ना, वही जब आपके फ्रेंड्स के साथ आपकी नहीं बन रही होती है या वो नाटक कर रहा होता है फ्रेंड बनने का, तो वो बाद में जाके आपकी लाइफ ख़राब करने में कोई कमी नहीं छोड़ सकता। मैं हर एज ग्रुप की, कोई भी जेंडर है, मैं सबकी बात कर रही हूँ। देखो, हमें हमें अपने फ्रेंड्स को लेकर बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि कुछ पीपल ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें फ्रेंडशिप में लॉयल्टी, रिस्पेक्ट, इन सब का मतलब ही नहीं पता होता है। उन्हें सिर्फ अपना मतलब निकालने से मतलब होता है, अपना काम साधने से मतलब होता है, उससे ज़्यादा उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। कहते हैं ना कि हम तो बचपन के फ्रेंड्स हैं, हम इतने पक्के दोस्त हैं, तब हम जब से फर्स्ट क्लास में थे, नर्सरी से तब के साथ हैं, अब हम 30 40 50 साल के हो गए हैं, अब तक साथ हैं। ऐसा नहीं होता है, बहुत कम होता है जिनकी किस्मत अच्छी चल रही होती है या सबका नेचर बहुत अच्छा होता है। अदरवाइज़ 99% फ्रेंडशिप सब कुछ फेक होती हैं, झूठा दिखावा होती हैं। मैंने खुद देखा है, एक रियल एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का मतलब होता है जो भी बात मैंने अपने सामने होते हुए देखी है वही बता रही हूँ। कि क्या थे, बचपन के फ्रेंड्स थे वो लोग, ठीक है, किसी और की बात है, ठीक है, बचपन के फ्रेंड्स थे। और ऐसा मतलब 3 4 फ्रेंड्स थे, एक फ्रेंड अगर उनके साथ किसी जगह पार्टी घूमने फिरने में नहीं जा पाता था, तो वो बाकी के 3 मिलकर उस जो एब्सेंट होता था उसके बारे में चुगली करना, गॉसिप करना, उसकी कमियों के ऊपर बातें करना, ठीक है, कि उसकी ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, वो इस तरह का है, डोमिनेटिंग नेचर का है, इस तरह की बातें करना। और वो फ्रेंड्स सारे ही बचपन के 4th 5th क्लास से पढ़ने वाले जो थे ना, तब से बने हुए फ्रेंड थे, ठीक है। अब वो 30 30 32 32 साल की हो गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडशिप उनकी पुरानी थी। लेकिन मतलब यही था कि अंदर ही अंदर पता नहीं क्या चीज़ उनमें हो रही थी कि एक दूसरे के बारे में मतलब उनको पसंद ही नहीं आ रहा था कुछ भी। मतलब रात को 5 5 बजे तक, सुबह के 5 5 बजे तक वो बातें करते थे, ठीक है। अगर वो बाहर घूमने गए हैं, मतलब कहीं भी घूमने गए हैं, ट्रिप पर गए हैं, तो इतनी मस्ती करना, लेकिन सबके मन में एक दूसरे के लिए इतना जहर भरा हुआ था, ये तो बाद में ही पता चला। ठीक है, सिर्फ शो ऑफ के लिए जी, हम हमारा ग्रुप है, हम बेस्ट फ्रेंड्स, हम पार्टी करते हैं, हम मज़े करते हैं, हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, हम हर चीज़ मनाते हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। देखो, पार्टी करने से या कोई भी सेलिब्रेशन करने से आपकी ये पता नहीं चलती कि आप लोग कितने अच्छे फ्रेंड हैं। फ्रेंड्स का मतलब होता है जो आपकी, जो कहते हैं ना, आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बातें होती है, जो आपकी वो बातें जो आप हर किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, पर्सनल अपने फैमिली मैटर्स होते हैं, खुद की बातें होती हैं, आप अपने फ्रेंड्स से बताते हैं कि भाई कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर हम अपने फ्रेंड्स को बताते हैं, हमारा मन हल्का होता है, वो हमें गाइड करते हैं, हमारा सहारा बनते हैं। लेकिन इस ग्रुप में ऐसा हो रहा था कि अगर किसी ने अपनी बात बताई है तो बाकी 3 उसकी उन बातों की मजाक उड़ाते थे, पीछे से बहुत ही थर्ड क्लास चीज़ें हो रही थी। और एंड में जाके उस एक फ्रेंड को मना, वो एक फ्रेंड भी बाकियों के साथ ऐसा ही करता था जो एब्सेंट होता था ग्रुप में। बाद में जाके उनका ग्रुप इतनी बुरी तरह टूट गया ना, मतलब एक दूसरे के चेहरे देखना पसंद ही नहीं करते थे। इतनी इतनी बुरी तरह कड़वाहट आई हुई थी ना उनमें, एक दूसरे को कोई भी ज़्यादा कुछ ज़्यादा कमा रहा था किसी भी तरह से, किसी कोई ज़्यादा गुड लुकिंग, मतलब एक होता है ना, हम अपने ऊपर केयर करते हैं, कलर करवाते हैं या अच्छे हम कपड़े पहनते हैं, तो कोई अच्छा लग रहा है ग्रुप में तो जेलेसी हो जाना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इतनी थी यार, ये फ्रेंडशिप होती है, मतलब कोई भी एज है, ठीक है। इसको फ्रेंडशिप कहते हैं कि आपने अपनी कोई पर्सनल चीज़ शेयर करी है, पर्सनल बात बताई है, वो बाद में मतलब गॉसिप का टॉपिक बन चुका है। कुछ भी नहीं सही होता है अगर आपने इतने घटिया दोस्त बना रखे हैं। और जो कहते हैं ना, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं यार, एक फ्रेंड रखो लेकिन सच्चा रखो, ठीक है। आपको नहीं पता चलता, एक्चुअली खुद मुझे भी नहीं पता था कि जो मेरे साथ हुआ, कि मेरे फ्रेंड्स में इतनी ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को लेकर, कहते हैं ना, मैं इतनी ये खुद को ये समझ यार, मैं मतलब किस्मत वाली हूँ, मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड्स हैं। लेकिन जब बाद में मेरी आंखें खुली, मुझे पता चल गया कि कोई भी तुम्हारा फ्रेंड नहीं है, तुम अपनी लाइफ में अकेले ही हो, कोई तुम्हें सही सलाह देने वाला है ही नहीं, और ना ही कोई तुम्हारी पर्सनल बात को अपने तक रखने वाला बंदा है इस दुनिया में। चाहे वो मोहल्ले की आंटियाँ देख लो, अगर उन वो चाहे कितनी खास क्यों ना हो, कोई भी एब्सेंट होती हो, उसकी चुगली करना शुरू, उसके परिवार की चुगली शुरू कर देती हैं, उनके पति बच्चों की, ऐसा चल रहा है उसके घर में, वैसा चल रहा है। और वैसे वो सारी एक साथ बैठती हैं, मज़े करती है, बातें करती हैं। पर
कहाँ एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे के घर की जब कुछ बुरा हो रहा होता है तो वो हँसती हैं। यार मैं कह रही हूँ ना, हर एज ग्रुप में ये चीज़ें हैं। कोई सच्चा दोस्त, कोई सच्ची सहेली, कोई सच्चा नहीं है, नहीं है। देखो बहुत बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हो जाओ इस चीज़ को लेकर कि क्या-क्या हमें हमारे फ्रेंड्स में क्वालिटीज़ चाहिए, हमारा फ्रेंड कैसा होना चाहिए। अगर नहीं है तो पूरी ज़िंदगी यार बिना फ्रेंड के बिता दो, लेकिन सिर्फ़ अपनी कहते हैं ना अकेलापन को दूर करने के लिए फ्रेंड्स मत बनाओ, ठीक है? पार्टी करने के लिए फ्रेंड्स मत बनाओ, कोई मतलब ही नहीं बनता इस चीज़ का। मैं आपको बताती हूँ कि नॉट एवरीवन डिज़र्व्स एक्सेस टू यू। कोई किसी ऐसे नहीं कि कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, आपके फ्रेंड बनते जा रहे हैं। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़ाहिर-सी बात है, जब आप किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में एंट्री दोगे तो आप अपना टाइम भी देते हो, आपके इमोशंस भी वहाँ पर वैल्यू करते हैं, ठीक है? जब आप उनसे धीरे-धीरे सारी बातें शेयर करने लगते हो अपने फ्रेंड, अपने परिवार की, सबकी बताने लगते हो कि आज ये प्रॉब्लम हो गई, आज ये प्रॉब्लम हो गई है। क्या सच में वो सही इंसान है? आपने सही तरह से उन्हें मतलब देख लिया है, परख लिया है कि ये सही इंसान है? नहीं पता आपको, ठीक है? फ्रेंडशिप इज़ नॉट अबाउट क्वांटिटी। एक तो वो बहुत ज़्यादा हमने बहुत फ्रेंड्स बना रखे हैं जी, 10-15 का ग्रुप है हमारा, नहीं। इट इज़ अबाउट क्वालिटी। एक दोस्त रखो पर सच्चा रखो। अगर तुम्हारा एक दोस्त है और वो सच में बहुत अच्छा इंसान है ना, तो तुम्हारी लाइफ इस धरती पर हेवन हो जाएगी। ये सच है, स्वर्ग यहीं पे मिलेगा अगर अच्छा फ्रेंड आपका है, लेकिन अगर हैं बुरे तो आपको नर्क वो इसी धरती पर दिखा देंगे। योर फ्रेंड्स शेप योर फ्यूचर। जैसे आपके दोस्त होंगे आप भी वैसे ही बनते जाएंगे। चाहे कुछ भी कह लो, यार मेरा फ्रेंड करता है, मैं नहीं करती, ठीक है? मेरी फ्रेंड्स को ये आदत है पर मुझे नहीं है, पर हाँ यार मेरे फ्रेंड्स से मेरी बनती बहुत है, ऐसा नहीं है। इनडायरेक्टली आप वो सब चीज़ें अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें जा रही हैं, जो आपका फ्रेंड जो गलत आदतें उसने अपनाई हुई है वो सब आप सीख रहे हो। चाहे कुछ भी कह लो अब कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, नहीं। जिस तरह के इंसान के साथ, जिस तरह के आस-पास आप इंसान रखोगे, आप भी वैसे ही बनते जाओगे। जल्दी नहीं तो धीरे-धीरे बन जाओगे, पर बनोगे ज़रूर। वो कहते हैं ना, आदतें, हमारी सोच, यहाँ तक कि हमारा कॉन्फिडेंस, वो सब इन्फ्लुएंस्ड होता है हमारे आस-पास के लोगों से, और स्पेशली आस-पास के हमारे ख़ास लोग कौन से होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है? उनको देखकर ही हमारा ये सब चीज़ें इन्फ्लुएंस होती रहती हैं। अगर सच में आपके फ्रेंड्स अच्छे नहीं हैं, अगर बाद में पता चलता है सही नहीं निकले हैं, तो बहुत बड़ा सदमा लगने वाला है, पहले ही समझ जाइए। इफ़ योर सर्कल इज़ लेज़ी, योर ड्रीम्स विल ऑल्सो स्लीप। अगर आपके फ्रेंड्स कुछ करते नहीं हैं तो आपको भी कुछ नहीं करने देंगे, हाथ नहीं पकड़ेंगे, पर आप उनकी कंपनी में रहोगे तो वैसे ही बन जाओगे। अगर उनको बुरी आदतें हैं, लतें हैं, तो आप भी करोगे, ठीक है? बहुत मैं कह रही हूँ 0.1% ही होते हैं जो बच जाते हैं, अदरवाइज़ सब वो सीख लेते हैं जो उनके फ्रेंड्स करते हैं। असली दोस्त और फेक फ्रेंड्स डिफरेंस। फेक वो होते हैं जो आपके अच्छे टाइम्स में आपके साथ होते हैं, आपकी मतलब सेलिब्रेशन में आपके साथ होते हैं, आपके फंक्शंस में आपके साथ होते हैं, लेकिन रियल फ्रेंड्स वो होते हैं जो जब आपका टाइम बुरा चल रहा होता है, जब आप प्रॉब्लम में होते हैं, आपकी फैमिली प्रॉब्लम में होती है, तो वो आपको आपके पास रहते हैं, आपके साथ खड़े रहते हैं, ठीक है? ये नहीं कि दूर से मज़े ले रहे हैं, ठीक है? अब उन्हें अच्छा टॉपिक मिल गया है आपके बारे में बात करने का। असली फ्रेंड्स हमेशा आपके दुख में सबसे पहले खड़े होंगे। हो सकता है वो आपकी खुशी में शामिल ना हो पाएँ, हो सकता है उन्हें कोई काम पड़ जाए, लेकिन जब आपके ऊपर दुख आएगा तो वो आपके पास हमेशा रहेंगे। ये सच है और ये ही अच्छे दोस्त की निशानी भी होती है। अगर आप कामयाब हो जाते हैं, आप कोई अच्छी नौकरी मिल जाती है आपको, या आप बहुत अच्छा अर्न करते हैं, तो वो आपको होते हैं ना फेक फ्रेंड्स, वो इतनी जेलसी रखते हैं आपसे कि उन्हें सिर्फ़ कहते हैं ना एक मौका चाहिए आप जैसे दोस्त को छोड़ने का। आपने चाहे उनके लिए कितना भी किया, उनको कुछ नज़र नहीं आता, क्योंकि वो आपके फ्रेंड्स है ही नहीं। आपने ही उन्हें अपना फ्रेंड बना रखा है, लेकिन वो तो फ्रेंड के भेस में ना आपके बहुत बड़े वाले दुश्मन हैं। और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, दुश्मन से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं जो दोस्त होते हैं, क्योंकि आप उनको अपनी सारी चीज़ें बताते हैं और आपको खुद नहीं पता होता कि वो आपके दुश्मन है। अब जब आपकी नज़रों में दुश्मन है, उसे तो आप छुपा के ही रखोगे ना अपनी प्राइवेट बातें, लेकिन जो दोस्त के भेस में जो दुश्मन है, आप उससे नहीं बच सकते हो। पीस इज़ ग्रेटर देन कंपनी। शांति, अकेलापन, एकांत, कंपनी किसी भी घटिया इंसान की कंपनी से सबसे बड़ा होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं ना, बीइंग अलोन इज़ बेटर देन बीइंग विद रॉन्ग पीपल। गलत इंसान के साथ होने से अच्छा है कि आप अकेले ही रहें। जो ये टॉक्सिक फ्रेंडशिप होती है ना, ये आपकी सारी एनर्जी ख़त्म कर देती है। आप कुछ भी लाइफ में अच्छा नहीं कर पाओगे अगर गलत लोगों के साथ रहोगे तो। कोई ज़रूरत नहीं है, अगर फ्रेंड नहीं है अकेले रहो। आपकी फैमिली है, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके लाइफ पार्टनर है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, आप उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, लेकिन गलत दोस्तों को मत चुनिए। आपके फ्रेंड्स ही आपका भविष्य तय करते हैं, ये मैंने पढ़ा था। आपके फ्रेंड्स ही आपका भविष्य तय करते हैं, लेकिन ये चीज़ आपको कोई भी नहीं बताएगा, कोई भी नहीं। इसीलिए मैं सच कह रही हूँ कि अपने दोस्तों को बहुत ध्यान से चुनिए। अगर यहाँ पे पेरेंट्स सुन सुन रहे हैं तो वो अपने बच्चों को बताइए
कि दोस्ती के चक्कर में ना पड़े, अपने करियर पर ध्यान दें, अपनी फैमिली पर ध्यान दें, ठीक है? अगर आपका दोस्त का कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, तो कई दोस्त इतने बेकार होते हैं कि वो बस ये है कि मेरा नहीं हुआ तो इसका भी टाइम वेस्ट कैसे कर दो, या आप अपनी लाइफ़ में सक्सेसफुल होते जा रहे हैं, तो वो इतने जेलस होते रहते हैं कि आपके बारे में उल्टी-सीधी बातें स्प्रेड करते हैं। कृपया करके ऐसे टॉक्सिक फ्रेंड्स से बच के रहिए। और हर किसी एज की बात कर रही हूँ, एज ग्रुप की बात कर रही हूँ, सिर्फ़ ये टीनेजर्स या 30s या 20s वाले लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है? दोस्ती हमेशा सावधानी से कीजिए, अगर नहीं सही इंसान मिल रहा है तो मत कीजिए। और ढूँढना थोड़ी ना होता है, वो अपनी मेंटालिटी, अपनी पसंद-नापसंद, अपनी सोच पर डिपेंड करता है कि सामने वाले से हमारी सोच कितनी मिलती है। तो आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं, अपना ख़्याल रखिएगा।